वेलकम बैक टू आवर डे 4 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने पाइथन इंस्टॉल किया, वीएस कोड सेटअप किया और आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक डेटा होता है। तो वेरिएबल्स एक बॉक्स टाइप होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस स्टोर होता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्टोर होता है। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, एज इज इक्वल टू 18 और नेम इज इक्वल टू राहुल। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि एज एक वेरिएबल है जिसमें नंबर स्टोर हो रहा है, वहीं नेम एक वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट स्टोर हो रहा है। तो पाइथन में अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं। अब अगर हम कुछ डेटा टाइप्स की बात करें तो मेन हम 4 पे फोकस करेंगे। तो एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट, एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है बूल। जो इंटीजर होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, या इंटीजर वैल्यूज़ कह लीजिए। जो फ्लोट होता है वो हमारा डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करता है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो डेसिमल पे फोकस कीजिए, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे फोकस कीजिए। जो स्ट्रिंग होता है वो टेक्स्ट को या स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करता है, और जो बूलियन होता है या बूल होता है वो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। अब पाइथन में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के या वेरिएबल्स को यूज़ करने के, अब वेरिएबल्स की नेमिंग के अपने रूल्स होते हैं, और ये रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि पाइथन भी स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल कुछ टीचर्स की तरह। अब अगर इन रूल्स की हम बात करें तो हम नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, हम कभी भी वेरिएबल का नेम वन नेम या टू एज, ये वेरिएबल के नेम जो है ये बिल्कुल गलत होते हैं। ये पाइथन वेरिएबल्स की तरह ट्रीट नहीं करता। दूसरी चीज़, कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होता, स्पेस अलाउड नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेम, लाइक हम फुल नेम को स्टोर करना चाहते हैं तो फुल, यहाँ पे अगर हम स्पेस डाल दें तो ये जो वेरिएबल नेम है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर तीसरे रूल की बात करें तो हमने देख लिया नंबर्स से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं अलाउड होते, और स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर ये भी हमारे अलाउड नहीं होते। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो नेम या फुल डॉट नेम या फुल हाइफन नेम, ये जो हमारे हैं ये इनवैलिड पाइथन नेम्स है। ओके, आगे की बात करें, एक और रूल होता है कि अगर हम एक नेम को कैप्स में लिख रहे हैं और दूसरे नेम को हम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स में, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंटली ट्रीट करेगा पाइथन। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं लिख रहा हूँ नेम इज इक्वल टू राहुल और मैं लिख रहा हूँ नेम इज इक्वल टू अजय, तो ये दोनों के दोनों नेम, ये अलग ट्रीट होगा और ये अलग ट्रीट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। अब टाइप कन्वर्जन से पहले हम बात करते हैं एक मेन टॉपिक की, जो कि है इनपुट फंक्शन। अब अगर हमें प्रोग्राम रन करना है और यूजर्स के लिए प्रोग्राम बनाना है तो कुछ उनसे इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट लेता है यूजर से। इस बात का ध्यान रखना कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट लेता है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स लिखूँ तो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन स्टार्ट होगा और पैरेंथेसिस में जो भी हमें लाइन पास करने की, लाइक एंटर योर नेम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये जो हमारा कोड होगा ये हमारा इनपुट ले रहा होगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि ये यहाँ पे ए में
एक स्ट्रिंग का मेमोरी एड्रेस पास होगा। ओके, अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन का। अब हमें अगर दो नंबर्स का सम कराना है, अब अगर हम बात करते हैं, हम दो नंबर्स का सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1 और बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 2 एंड अब हम प्रिंट करा देते हैं सम ए प्लस। तो अगर हम ये सम प्रिंट कराएंगे तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारा आउटपुट आना चाहिए, अगर हमने ए में दे दिया 2 और बी में दे दिया 3 तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 5, बट यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 23। अब ये कैसे आएगा, ये एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं अपने पीसी में चल के। अब अगर हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं अपना, ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1 और सेम हम नीचे लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 2 और अब हम प्रिंट करा रहे हैं सम कॉमा ए प्लस बी। तो जब न्यू कोई बिगिनर होगा वो प्रोग्राम लिख रहा होगा, उसके लिए इसका आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम वो भी प्रोग्राम रन कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम नंबर 1 में एंटर करें 2, नंबर 2 में एंटर करें 3 तो अब आउटपुट आना चाहिए 5, बट यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 23। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पे फोकस करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए में एक स्ट्रिंग पास हुई 2 और बी में एक स्ट्रिंग पास हुई 3, तो ये दोनों स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो जब हमने 2 प्लस 3 किया तो ये 2 प्लस 3 नहीं हुआ, ये हुआ स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3। अब ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो पहली स्ट्रिंग आई, फिर दूसरी स्ट्रिंग आई और आउटपुट आ गया हमारा 23। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो टाइप कन्वर्जन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें दो डेटा टाइप्स या दो नंबर्स के बीच में हमें सम प्रिंट कराना है तो उसको अब हम कैसे करेंगे। ए इज इक्वल टू नॉर्मल रहेगा इनपुट एंटर नंबर 1। इतना करने के बाद बस हमें इस पूरे को क्लोज कर देना है इंट फंक्शन में। हमने क्या करा, यहाँ से हमारी एक स्ट्रिंग इनपुट आई, इसको हमने कन्वर्ट करा दिया इंट में। इस कॉन्सेप्ट को हमारे क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। ओके, तो इसके बाद हमारा टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी हो गया, इनपुट फंक्शन भी हो गया। अब हमें डाउट आता है कि लाइक हम ए इज इक्वल टू 2.3, तो ये 2.3 इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है या ये कौन सा डेटा टाइप का है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होगा जो कि हमें उस वेरिएबल का डेटा टाइप बता देगा। अगर मैं पाइथन में प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ ए तो ये आएगा क्लास फ्लोट। अब इसको हम कंफर्म कर लेते हैं एक बड़ी VS कोड में चल के। यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 2.3 करा और यहाँ हम कर रहे हैं प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, क्लास फ्लोट। मतलब ये फ्लोटिंग क्लास से या फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स। अब हमें वेरिएबल्स का पता लग गया, अब इन वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करा सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
तो बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।